Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of labeling. In this lecture, we are going to discuss the concept of packaging. Firstly, in the last lecture, we had already discussed elements of marketing. And in the elements of marketing, there is main topic is product mix. और product mix में हमने 3 points को पढ़ना था: branding, labeling and पैकेजिंग. ब्रांडिंग और लेबलिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्ट में. कंटेनर पैकेजिंग सबको पता है. पैकेजिंग क्या होता है? कंटेनर होता है जिसमें हम प्रोडक्ट को रखते हैं. पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए इजी बनाता है. पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है. पैकेजिंग के बेसिस पे ही हम प्रोडक्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जा सकते हैं. पैकेजिंग के बेसिस पे ही हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको अपने घरों में उसको कंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर पैकेजिंग नहीं होगा तो प्रोडक्ट को हम कैसे रखेंगे. तो अब हम पैकेजिंग को डिस्कस करेंगे. द कंटेनर इन विच द प्रोडक्ट इज केप्ट इज नॉन एज पैकेज. पैकेजिंग रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विद डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कंटेनर इन विच द प्रोडक्ट आर पैक्ड. पैकेजिंग क्या है? जिसके अंदर जो कंटेनर जिसके अंदर प्रोडक्ट हमारा पैक्ड है. अंडर दिस प्रोसेस कंटेनर आर डिजाइन्ड सो दैट कंज्यूमर डज नॉट फेस एनी डिफिकल्टी वाइल यूजिंग इट. इस तरह से हम पैकेजिंग करते हैं, इस तरह से हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं कि कस्टमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए. सबसे मेन तो यह है कि प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है. दूसरा, आज के टाइम में पैकेजिंग इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतना बेटर पैकेजिंग होने लगा है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने में भी पैकेजिंग का रोल है. पैकेजिंग के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं. सेल और इंक्रीज हो सकती है. कैसे? पैकेजिंग के बेसिस पे कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हमारा नहीं लेने का मन है, बट वो इतना अच्छा उसका अट्रैक्टिव पैकेजिंग होता है कि उसको देख के मन करता है. जैसे अगर हम बच्चों के लिए, किड्स के लिए एग्जाम्पल लें, किंडर जॉय है, जैम्स है, ये सारी चीज़ों की पैकेजिंग ऐसे बॉल शेप में इतनी सुंदर इसकी स्मार्ट पैकेजिंग होती है कि चिल्ड्रन उसको लेने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, चाहे उसके अंदर कुछ ना हो. बट पैकेजिंग का प्रोडक्ट की सेल में प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. पैकेजिंग नो डाउट प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, कैरी करना, यूसेज में हर तरह से सेफ है. लेकिन पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, सेल को इंक्रीज करने में भी पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे अगर हम बात करते हैं, हिट की बात कर लो या डेटॉल हैंड वॉश है, तो उसमें स्प्रे इस तरह से नॉब लगा होता है कि उसको यूज़ करना इजी है. अब हिट को हम स्प्रे करते हैं, अगर उसमें स्प्रे वाला ना हो, नॉब ना हो, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? तो दैट मीन्स जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट को सेफ्टी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में भी बड़ा ईजी बना देता है पैकेजिंग. तो पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. पैकेजिंग के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को अपने सेफ रख सकते हैं, इजीली उसको कैरी कर सकते हैं. तो पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है. नाउ फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग का क्या क्या फंक्शन है? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना. पैकेजिंग का मेन रोल है प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि हम पैकेजिंग के बेसिस पे ही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे अगर हम कोडेक रोल की बात करें तो येलो और रेड के बेसिस पे हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोडेक कंपनी का है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ पैकेजिंग के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, सबसे मेन रोल तो यही है कि पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को फुली प्रोटेक्ट करती है. कैसे? जैसे हमारे जैम्स है, बिस्किट है, कोको कोला है, बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली उसमें यूज़ करते हैं, तो पैकेजिंग क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है. अगर हमारी प्रॉपर पैकेजिंग ना हो तो कैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोटेक्ट होगा? जैम है, ब्रेड, बटर, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें कैसे होती है? हमारा पैकेजिंग के थ्रू ही तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. तो पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि अगर पैकेजिंग नहीं होगा तो प्रोडक्ट हमारे खराब हो जाएंगे. बिस्किट का पैकेजिंग ना हो, जैम, बटर, ब्रेड, बिस्किट, इन सब का पैकेजिंग ना हो, तो ये कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कन्वीनियंस. अब पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है. कन्वीनियंस जैसे कि अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाना है या प्रोडक्ट को हमें कहीं रखना है, पैकेजिंग ना हो तो हम प्रोडक्ट को कैसे रखेंगे? फॉर एग्जांपल, आप ऑयल ले रहे हो,
ठीक है, ऑयल ले रहे हो, टी ले रहे हो, बहुत नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, ब्रेड बटर, अगर इसका पैकेजिंग ना हो तो आप इनको कहाँ कंटेन करके रखोगे, और अगर इनको कैरी करना है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे तो आप कैसे कैरी करोगे। दैट मीन्स कि जो पैकेजिंग है वो कन्वीनियंस हमारे प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराता है, उसी के बेसिस पे हम कैरी कर सकते हैं, अपने जो घरों में स्टॉक करके रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें हिट है, स्प्रे है, टूथपेस्ट है, ठीक है, कैसे ये विदाउट पैकेजिंग कैसे हम इसको रखेंगे, तो दैट मीन्स कि पैकेजिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर हम बात करें फ्रूटी है, कोको कोला है, पैकेजिंग के बेसिस पे तो इसको यूज़ करना इजी है, पैकेजिंग ना हो तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्रमोशन, अब वही हमने डिस्कस किया कि जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, एक तो पैकेजिंग से हमारे प्रोडक्ट थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनते हैं, ठीक है ना, जो हमारे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट होंगे कस्टमर उसको इजीली परचेज करते हैं। कभी कभी हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के बेसिस पे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो पैकेजिंग, और दूसरी चीज जब वो प्रॉपर पैक्ड होगी हमारा जो प्रोडक्ट है तो हम उसको इजीली अपने पास स्टॉक भी कंटेन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने में पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। इज इट क्लियर। तो पैकेजिंग हमारा हर प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पैकेजिंग ना हो तो प्रोडक्ट को हम प्रॉपर वे से यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको कहाँ कंटेन करेंगे, तो बिना पैकेजिंग के हमारे प्रोडक्ट को सेल करना इम्पॉसिबल है। और पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाती है, पैकेजिंग के बेसिस पे प्रोडक्ट की सेल और ज़्यादा बढ़ती है। हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम पैकेट देखते ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्या है। तो पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ लेवल ऑफ पैकेजिंग, लेवल ऑफ पैकेजिंग की हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जो हमारी सबसे फर्स्ट पैकेजिंग होती है दैट इज नॉन एज प्राइमरी पैकेजिंग। जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है दिस इज वेरी क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट। जैसे अगर हम बात करते हैं कोलगेट की हम बात करते हैं तो कोलगेट जो है जिस ट्यूब के अंदर है, ट्यूब होता है ना सबसे पहले, तो उस ट्यूब में जो है वो क्या है, कोलगेट के अंदर है। तो प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है वो प्रोडक्ट का जब तक जो यूज उसकी लाइफ, जब तक प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं वो प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर कंटेन रहता है। इसीलिए हमने कहा कि इट इज वेरी क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को कंटेन करके रखते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को फुली प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी से हम जिसके अंदर रख सकते हैं। तो दैट मीन्स जो कोलगेट का जो ट्यूब है दैट इज नॉन एज प्राइमरी पैकेजिंग। ऐसा नहीं कि हम इसको यूज करने, जब हमारा प्रोडक्ट जब तक हम यूज कर रहे हैं तब तक वो ट्यूब के अंदर ही रहेगा। प्राइमरी पैकेजिंग प्रोडक्ट के साथ साथ हमेशा रहेगी। सेकेंडरी पैकेजिंग ये प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जो हम करते हैं वो हम करते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे आप देखते हो कार्डबोर्ड, ये तो हमारा प्रोडक्ट का जो ये है ये ट्यूब के अंदर हो गया, फिर एक बॉक्स के अंदर जो होता है वो जैसे एक कार्डबोर्ड जैसा बॉक्स होता है जिसमें हम प्रोडक्ट को कंटेन करके रखते हैं, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। ये हमारे प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। हमारे इसी के बेसिस पे प्रोडक्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनते हैं। इस पे पूरा लेबलिंग, प्रोडक्ट का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, इसको कैसे यूज करना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वैसे तो इस ट्यूब पे भी पूरा होता है और इस जो कार्डबोर्ड बॉक्स है इसके ऊपर भी होता है। प्रॉपर लेबलिंग भी लगी होती है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी पैकेजिंग में जब हम मेन प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं तो ये जो कार्डबोर्ड वाला बॉक्स है इसको हम डिस्पोज कर देते हैं, इसको हम लॉन्ग टाइम तक नहीं रखते हैं। प्रोडक्ट को जैसे ही हमने यूज करना स्टार्ट किया इसको हमने डिस्पोज कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जो लार्ज लेवल पे जो पैकेजिंग होती है, जिसके अंदर जैसे अगर हम बात करें एक बहुत बड़ा बॉक्स है उसके अंदर 100 पीसेज ऑफ कोलगेट रखे हैं, तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट को सेल करना होता है तो हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग यूज करते हैं। और मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होता है सिर्फ उस पर लेबल ही लगा होता है कि जैसे कोलगेट, उसके ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग के बेस ऊपर ही होता है। तो पैकेजिंग का हमारे प्रोडक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है, पैकेजिंग के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को कैरी कर सकते हैं। पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। अब क्या होता है, एक कंपनी जैसे टी का एग्जांपल लो, अब टी क्या कर रहा है, अलग अलग, कोई 50 ग्राम में 250, 500, 1 kg, तो कैसे पॉसिबल है, किसी कस्टमर की डिमांड है 250 ग्राम, कोई 500 चाह रहा है,
कोई 1 kg चाहता है, कोई 2 kg, कोई 5 kg। तो ये कैसे पॉसिबल है कस्टमर की? अब जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर 5 kg, 1 kg, 2 kg ले, जिसकी लेस डिमांड है वो लेस रिक्वायरमेंट होगी। तो पैकेजिंग के बेसिस पे कस्टमर की जो डिफरेंट नीड्स है उसको फुलफिल किया जाता है, और पैकेजिंग के बेसिस पे ही कस्टमर प्रोडक्ट को कैरी कर सकते हैं। तो पैकेजिंग का हमारे प्रोडक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमारे सब थे, प्रोडक्ट मिक्स के 3 थे, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। द प्रोडक्ट मिक्स, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज नॉन एज प्रोडक्ट मिक्स। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी किससे रिलेटेड होती है? प्राइस से रिलेटेड। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होमवर्क, डैश मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिस एलिमेंट, अभी हमने डिस्कस किया। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, अभी हमने फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग में डिस्कस किया। प्रोडक्ट प्रमोशन इजीली कर सकते हो। एक्सप्लेन लेवल एंड फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। Homework is totally based on the lecture. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.